मेघालय में पिछले चुनाव की तरह इस बार भी किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। बहुमत के लिए 31 सीटें जीतना जरूरी है। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी 25 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है। इसके अलावा पिछले चुनाव में एनपीपी को समर्थन देने वाली पार्टी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यानी यूडीपी को 11 सीटों पर जीत मिली है। टीएमसी ने पहली बार सीटों का खाता खोला और 5 सीटें जीत ली। कांग्रेस जो पिछले बार सबसे बड़ी पार्टी थी वो 5 सीटों पर सिमट गई है। वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी यानी वीपीपी को 4 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें मिली। फिर एचएसपीडीपी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है। 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते हैं। अब जानते हैं पिछले चुनाव यानी 2018 में क्या हुआ था। साल 2018 के चुनाव में भी इस बार की तरह ही किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, लेकिन तब कांग्रेस 21 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। एनपीपी को 19 सीटें मिली थी, यूडीपी 6 सीटों पर जीती थी, पीडीएफ 4 सीटें, बीजेपी 2, एचएसपीडीपी को 2 और अन्य को 6 सीटें मिली थी। लेकिन एनपीपी को बीजेपी, यूडीपी, पीडीपी, एचएसपीडीपी और एक निर्दलीय का समर्थन मिल गया था और एनपीपी ने सरकार बना ली थी और सीएम बने थे कॉनराड संगमा। इस बार के चुनाव में अलग बात यह रही कि एनपीपी ने अकेले ही चुनाव लड़ा। सीट के अलावा वोट परसेंट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेघालय में इस बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी एनपीपी का वोट 12% बढ़ गया है। पिछली बार इसे 20% वोट मिला था और इस बार 31% वोट मिला है, इससे ज्यादा ही। वहीं कांग्रेस का 15% वोट घट गया है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 28% से ज्यादा वोट मिला था, इस बार केवल 13% वोट मिला है। टीएमसी जिसका कोई जनाधार राज्य में नहीं था, उसके खाते में 13% से भी ज्यादा वोट आए हैं। बीजेपी के खाते में 9% से ज्यादा वोट गया। 2018 में इसका वोट परसेंट 9% के आसपास ही था, यानी वोट के मामले में मामूली फायदा ही हुआ है। यूडीपी के खाते में इस बार 16% से ज्यादा वोट आया है। 2018 में यूडीपी को 11% वोट मिला था। वहीं अन्य के खाते में 9% के आसपास वोट गया है। कांग्रेस के बारे में बात करें तो 2018 में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो अब 5 सीटों पर सिमट गई। यूडीपी जो कांग्रेस से कई गुना पीछे थी वह 11 सीटें जीत गई है और टीएमसी ने अपना जनाधार कांग्रेस के बराबर लाकर खड़ा किया है। हिमाचल का उदाहरण छोड़ दें तो कांग्रेस को पिछले कई सालों से हर तरफ करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मेघालय में यह सबसे बड़ी पार्टी थी। फिर इसका ऐसा हश्र क्यों हुआ? इसका जवाब टीएमसी की जीती हुई 5 सीटों में मिल सकता है। नतीजों को देख लगता है कि ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस का वोट काटा है। इसके अलावा कुछ वोट यूडीपी और एनपीपी के खाते में भी गया है। कांग्रेस के वोट शेयर में बड़ा डेंट लगा है। 2018 में 28% से ज्यादा वोट शेयर रखने वाली पार्टी का वोट परसेंट घटकर अब 13% पर आ गया है, यानी मेघालय में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही हुआ है। अब जानते हैं टीएमसी को कैसे फायदा मिला। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में पैर जमाने की कोशिश में है। पिछली बार गोवा में टीएमसी दमखम के साथ चुनावी मैदान में थी, लेकिन 5% वोट से ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाई। अब की बार टीएमसी ने मेघालय में जोर लगाया। टीएमसी को कांग्रेस की वजह से ही बड़ा फायदा मिला है। दरअसल चुनाव से पहले साल 2021 में ही कांग्रेस के 21 विधायकों में से 12 विधायक टीएमसी में शामिल हो गए थे। दल बदल करने वाले विधायकों में मेघालय का दिग्गज चेहरा और पूर्व सीएम मुकुल संगमा भी शामिल थे। साफ जाहिर है कि कांग्रेस का वोट ही टीएमसी की तरफ शिफ्ट हुआ है। वहीं बीजेपी जिसे 3 सीटें मिली है वो भी फायदे में दिख रही है। कैसे? सीटों के मामले में बीजेपी काफी पीछे है, लेकिन पिछली बार 2 सीटों पर जीतने वाली बीजेपी ने इस बार 3 सीटें जीत ली हैं। वहीं वोट शेयर में ज्यादा फायदा नहीं मिला है। पिछली बार की तुलना में बीजेपी का वोट शेयर मामूली बढ़त के साथ 9.15% पर पहुंच गया है। इससे यह समझा जा सकता है कि बीजेपी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। अगर वह एनपीपी के साथ गठबंधन में शामिल हो जाती है तो इस बार भी उसे सत्ता में रहने का सुख मिलेगा, लेकिन जनाधार के मामले में बीजेपी का वोट फिक्स ही नजर आता है।